नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक अलग ही आतंक मचा रखा है। हिंदुओं को चिढ़ाने और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते। भारत के हर कोने से इनके नापाक करतूतों की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी किसी हिंदू लड़की को जिहाद में फंसाया तो कहीं बम फेंके। इतने से भी पेट नहीं भरा तो हिंदू त्योहारों में शोभा यात्राओं पर पथराव इनकी आदत सी बन गई है। लेकिन इन दिनों हिंदुओं के खिलाफ जो एक नया तरीका अपनाया जा रहा है वो है मंदिरों के सामने पशुओं की हत्या। आए दिन मंदिरों के सामने बड़े जानवरों जैसे गाय और भैंस की जानबूझकर हत्या की जा रही है, यानी कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत मंदिरों के सामने इनकी कुर्बानी दी जा रही है ताकि हिंदुओं को चढ़ाया जा सके। ऐसी ही एक नापाक करतूत को यूपी के बरेली में बकरीद के मौके पर अंजाम दिया गया था, जिसकी तस्वीरें अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया है। क्या है बरेली से जुड़ी ये पूरी खबर, जहां मंदिर के सामने ही बहने लगी खून की नदियां, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बहुसंख्यकों के बीच मुसलमानों का राज, मंदिर के सामने काटा भैंस, देखते रह गए सभी हिंदू, बहती रही खून की धारा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बकरीद के मौके पर दो पक्षों के बीच तनाव देखने को मिला। तनाव की वजह सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मुस्लिम पक्ष द्वारा नया रिवाज कायम करते हुए बकरे के बजाय भैंस की कुर्बानी करना था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद खबर को लेकर पूरी जानकारी सामने आई। हिंदू पक्ष का यह भी आरोप है कि कुर्बानी एक प्राचीन मंदिर के आगे दी गई थी। पुलिस ने फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले में इस्लाम, सफी और अखलाक सहित कुछ अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है। एफआईआर में इसरार के चारों बेटों का भी नाम है। मीडिया ने इस मामले में ताजा हालातों की जानकारी ली है। पूरी घटना बरेली के गांव जोगी ठेर की बताई जा रही है। इस संबंध में 17 जून को थाना सीबीगंज में गांव के संग्राम सिंह, अनुज, अनिल और गंगाधर सहित लगभग 2.5 दर्जन ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि गांव के ही इसरार, उसके चारों बेटों इस्लाम, सफ़ी और अखलाक ने नया रिवाज शुरू करते हुए भैंसों की कुर्बानी दी। यह कुर्बानी 17 जून को दोपहर लगभग 11:30 बजे गांव में बने शिव मंदिर के सामने देने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपितों की इस हरकत से गांव में असंतोष फैल गया था। पुलिस ने इसरार, उसके चारों बेटों इस्लाम, सफ़ी और अखलाक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 429 के साथ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना से नाराज हिंदू संगठन के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी जमा होने लगे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तब बरेली के एडिशनल एसपी ने भी आरोपितों द्वारा नया रिवाज शुरू करने पर केस दर्ज करके कार्रवाई किए जाने की बात स्वीकारी थी। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एडिशनल एसपी का बयान भी सामने आया था। क्या कुछ कहा एसपी ने, देखिए। आज दिनांक 17/6/2024 को समय करीब 3 बजे थाना सीबीगंज के क्षेत्र ग्राम जोगी ठेर से एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम के निवासी इसरार पुत्र मजीद द्वारा अपने घर के अंदर परंपराओं का निर्वहन न करते हुए इस बार बकरे के स्थान पर एक भैंस के पड़े की कुर्बानी की जा रही है। इस सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस द्वारा जांच की गई। संपूर्ण प्रकरण इस प्रकार पाया गया कि पिछले 10 वर्षों से इसरार का परिवार बकरे की कुर्बानी करता आया है। इस बार उस परंपरा को तोड़ते हुए उनके द्वारा भैंस के बच्चे अर्थात पड़े की कुर्बानी की गई, जिस पर आस पड़ोस के हिंदू परिवारों को उस पर आपत्ति थी। इस संबंध में आस पड़ोस के लोगों द्वारा इसरार व अन्य 4 के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना सीबीगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अगले ही दिन जमानत मिल गई। इसी रिपोर्ट में कुछ ग्रामीणों के हवाले से बताया गया कि पूर्व में तो पर्दे में कुर्बानी होती थी, लेकिन इस बार खुले आम किए जाने का सीधा अर्थ हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करना है। इस हरकत को देखते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वो आने वाले बकरीद पर गांव में पहरा देंगे, जिससे कोई उकसाने वाली हरकत ना कर पाए। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने शिकायतकर्ता संग्राम सिंह से भी बात की थी।
उन्होंने बताया था कि गांव जोगी ठेर हिंदू बहुल्य है। आरोप है कि महज 20% की तादाद होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा ताव में रहते हैं। जिस मंदिर के आगे भैंस काटी गई वहां अक्सर हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि पहले मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद पर कुर्बानी कहां देते थे ये पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस बार उन्होंने खुलेआम सबको दिखाकर भैंस की कुर्बानी दी है। इसके बाद तुरंत ही पुलिस बल तैनात कर दी गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि गांव में हिंदू समाज के राजपूतों और कश्यप समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। उन्होंने बताया कि इस बीच मुस्लिम पक्ष से आए दिन कोई ना कोई उकसावे वाली हरकतें की जा रही हैं। संग्राम सिंह के अनुसार घटना के बाद से अब तक मुस्लिम पक्ष के किसी भी सदस्य ने अपनी हरकत कर ना तो दुख जताया और ना ही हिंदुओं से किसी बातचीत आदि की पहल की है। संग्राम ने पुलिस पर भी आरोपियों के खिलाफ लचर कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी भी आरोपित को जेल नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार केस में आरोपित मोहम्मद इरशाद एक क्लिनिक में काम करता है। उसका अब्बा इसरार गांव में परचून की दुकान चलाता है। संग्राम सिंह ने मीडिया को इस घटना के वीडियो भी भेजे हैं। घर के अंदर चुपके से बनाए गए 2 वीडियो में इसरार के परिजन काटे गए भैंस का मांस लिए दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो में पुलिस की जीप एक मंदिर के आगे खड़ी है और जीप के आसपास भारी संख्या में लोगों का हुजूम पाया गया है। मालूम हो कि जिस इसरार पर गांव में कुर्बानी का नया रिवाज चालू करने की साजिश का आरोप लगा है, उसके बेटे मोहम्मद इरशाद ने अपनी बाइक के बहाने भी कई नियम तोड़ रखे हैं। मोहम्मद इरशाद के हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक पर कुल 7 चालान हुए हैं। इसमें से हजारों रुपए के 6 चालान पिछले लंबे समय से नहीं भरे गए। इसी के साथ इरशाद की बाइक का बीमा भी साल 2023 में ऑनलाइन तौर पर एक्सपायर हो चुका है। इससे साफ पता चलता है कि इनकी दबंगई आज की नहीं बल्कि बहुत पहले से ही चल रही है और इनके अंदर कानून का कोई भय नहीं। बता दें कि यूपी में ऐसी घिनौनी करतूतों से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के त्यौहार बकरीद पर कई जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सहारनपुर में मंदिर पर बैनर लगाकर धमकी दी गई कि इस बार ईद पर ईद का बकरा तो अगली बार हिंदुओं को काटेंगे। शामली में कुर्बानी के बाद बकरे का कटा सिर हिंदू बहुल इलाके में सड़क पर फेंक दिया गया। बरेली में मुस्लिम युवक ने तमंचे के साथ पोस्ट वायरल कर पुलिस को चुनौती दे डाली। पुलिस ऐसा करने वाले खुराफातियों पर कार्रवाई में जुट गई है। ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को यूपी के सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई थी। राज्य प्रशासन ने पहले से ही खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। पशुओं की कुर्बानी के अवशेष भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंके जाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर थी। इसके बाद भी खुराफाती अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सहारनपुर में बेहट रोड स्थित तेलीपुरा गांव में ईद से एक दिन पहले मंदिर पर आपत्तिजनक बैनर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। बैनर पर लिख दिया गया था कि इस बार बकरा ईद पर बकरा काटेंगे और अगली बार हिंदुओं को। स्थानीय लोगों में इसे लेकर रोष व्याप्त हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बैनर हटाकर लोगों को शांत करवाया। सहारनपुर पुलिस की ओर से बताया गया कि प्रकरण की जांच कोतवाली देहात प्रभारी को सौंपकर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं बकरीद पर शामली शहर में बकरे का कटा हुआ सिर सड़क पर फेंके जाने से माहौल गर्मा गया था। पता होते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि खुले में पशुओं के अवशेष फेंके जाने पर प्रतिबंध के बाद भी हिंदू बहुल दयानंद नगर में बकरे का सिर खुले में फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस के साथ एसडीएम मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं को शांत किया। इतना ही नहीं, बरेली में ईद से पहले सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन को लेकर हिंदू संगठन गुस्से में नजर आए थे। बरेली में थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव लाही खेड़ा के रहने वाले सलमान मंसूरी का तमंचे के साथ फोटो वायरल होने पर पुलिस से शिकायत की गई थी। इसके अलावा थाना फरीदपुर क्षेत्र के खाम गांव निवासी मोहम्मद अमन ने भी सोशल मीडिया पर तमंचे और कारतूसों की पेटी का फोटो सोशल मीडिया पर डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।